आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, देखिए एनसीईआरटी का जो पार्ट दिया है, पार्ट वाइज पार्ट टॉपिक दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो 4.2.1 में क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के यौगिक। ठीक है, कार्बन के देखिए यौगिक बहुत सारे होते हैं। अब हमको क्या देखना है, जो यौगिक संतृप्त और ये और कुछ यौगिक होते हैं असंतृप्त, वो क्या होते हैं। देखिए उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा, एथेन, एथीन और इथाइन, ये जो तीनों हैं ये क्या है, कार्बन के यौगिक हैं। अब अगर हम इनको समझ लिए तो हम समझ जाएंगे कि कौन से यौगिक, इन्हीं में से कुछ यौगिक संतृप्त हैं और कुछ यौगिक असंतृप्त हैं। अब देखना है कि कौन से यौगिक संतृप्त हैं, कौन से यौगिक असंतृप्त हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एथेन से। ठीक है, एथेन किसको बोलते हैं। एथेन में देखिए, एथेन में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र होता है C2H6। ठीक है, इसका सूत्र होता है C2H6। इसमें होता क्या है कि एक आबंध बनता है। ठीक है, जैसे दो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच एक आबंध बनेगा। बाकी जो संयोजकता को पूरा करने के लिए बाकी जो आबंध रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ये ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन है और एक कार्बन है, दोनों के बीच क्या हुआ, आबंध बना, एक एक आबंध। बाकी तीन आबंध, इसको क्या चाहिए, चार। ये कार्बन क्या होता है कि इसके पास चार परमाणु होते हैं बाहर में। ठीक है, बाहरी कक्ष में इसका चार परमाणु होते हैं जो किसी न किसी के साथ आबंध बना के अपनी संयोजकता पूरा करते हैं। अब देखिए एक परमाणु इसका है, वो किसके साथ बना लिया है, कार्बन के साथ बना लिया है। ठीक है, और बाकी जो इसका तीन परमाणु बचा, मान लीजिए एक परमाणु कार्बन के साथ बना लिया, तीन गो तो बचले है ना। अभी तीन गो परमाणु किसके साथ बनाएगा, तीन गो परमाणु हाइड्रोजन के साथ बनाएगा आबंध। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और इसमें भी तो तीन बचा हुआ है, ये भी तीन किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, ये बना लिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त। संतृप्त कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, इसमें जो है जितना भी आबंध बनाया है, सब एक एक आबंध बनाया है, एकल आबंध बनाया है। ठीक है, एक ही आबंध बनाया है। जैसे कि यहाँ देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में कितना आबंध है, एक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, सबसे सारा हाइड्रोजन से एक एक आबंध बनाया है, प्लस इस सब कार्बनों से एक एक आबंध बनाया है। तो इसको क्या बोलते हैं, एथेन। इसका फॉर्मूला है C2H6। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये संतृप्त है। ये इन तीनों में से अभी अभिक्रियाशीलता हम बताएंगे, कौन सा ज्यादा अभिक्रिया होता है, कौन बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे। अब हम आते हैं एथीन में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका ये दिखता कैसे है, किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें याद रखना है कि इसमें जो है हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ कितना बंध बनाता है, तीन हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है इसमें। ठीक है, इसमें तीन हाइड्रोजन जुड़ा रहता है एक कार्बन के साथ। ठीक है, एक कार्बन रहेगा, उसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, दो कार्बन को रख दिए और उसके साथ दो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन को जोड़ दिए, दो हाइड्रोजन जुट गया ना, मान लीजिए। इसके बाद इसके बीच में एक बंध बना दिए। अब देखिए, ये कार्बन को कितना, कार्बन के लिए चार आबंध जरूरी है। ठीक है, इसको संयोजकता प्राप्त करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखे थे हम 1 2 3 4, तो मान लीजिए 1 2 3 तीन के साथ बंध बना लिया, तो ठीक है, ये तो इसके साथ, लेकिन एगो तो रह गया उसका अकेला। अब क्या करेगा, वो इसी कार्बन के साथ बना लिया। तो ये क्या हुआ, द्विआबंध। क्या हुआ, द्विआबंध। इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन रहता है किसके साथ, एक कार्बन के साथ। एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। देखिए, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा है, द्विआबंध हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं एथीन। अब आगे देखते हैं, अगला है एथाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। इसमें याद रखिएगा, इसमें एक ही हाइड्रोजन जुड़ा रहता है कार्बन के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बना लिए मान लीजिए, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिए दोनों साइड, दोनों कार्बन के साथ, दो कार्बन दो हाइड्रोजन है, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ कार्बन का संयोजकता पूरा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा,
हम किए ही नहीं, ये कैसे बनता है? तब हम देखिए, सोच के देखिए, तब क्या होता होगा कि ये जो कार्बन के बीच है 3 गो आबंध बनता होगा। अब देखिए संयोजकता पूरा हुआ कि नहीं, 3 गो। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक हाइड्रोजन रहता है किसके साथ, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। ये सब ये इसमें त्रिआबंध हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। अब देखिए पढ़ने का सबसे मेरा जो मेन मुद्दा था क्या था, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के यौगिक। ये जो जितने सारे हम देख रहे हैं ये सारे क्या है, कार्बन के यौगिक हैं भैया, ठीक है। और देखिए ये वाला है संतृप्त है, ठीक है। सबके साथ एक एक आबंध बनाया है, कार्बन के साथ भी एक ही आबंध बनाया है, बाकी सब जो एक एक आबंध किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ भी एक एक आबंध बनाया है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन है वो एक ही आबंध बना सकता है, एक से ज़्यादा आबंध नहीं बना सकता है। इसीलिए हम जब भी कार्बन का यौगिक बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन को इसीलिए लेते हैं कि ये अभिक्रियाशील भी होता है, प्लस ये एक एक आबंध बनाता है, तो ये हमको आसानी होता है। अब देखिए यहाँ पे ये द्विआबंध, 2 आबंध बनाया। द्विआबंध क्यों बोले, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध बनाया है। हमको एक आबंध, 2 आबंध, त्रिआबंध ये देखना है, तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच कितना आबंध बन रहा है। इसमें 2 कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध बन रहा है, तो द्विआबंध इसको बोल दिए, ठीक है। ये द्विआबंध हो गया, कार्बन कार्बन के बीच कितना बन रहा है, 3 आबंध, त्रिआबंध, ठीक है। त्रिआबंध कहते हैं इसको। अब देखिए संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, तो ये वाला है संतृप्त, और एक आबंध के अलावा 2 आबंध, त्रिआबंध जो भी बनेगा वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। ये दोनों हो गए असंतृप्त, ये दोनों हो गए असंतृप्त। ये वाला संतृप्त लिखते हैं, ठीक है, ये संतृप्त हो गया ये हो गया असंतृप्त। देखिए यहाँ से ये हो गया असंतृप्त। अब देखते हैं इनकी अभिक्रियाशीलता, कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा कौन सा यौगिक जो है इसमें से एथेन, इथीन और एथाइन में से कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा यौगिक सबसे कम अभिक्रियाशील है। एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ इतना लिख दिया है कि ये वाला जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील है, देखिए ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया क्यों है। जो ये इथाइन है ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसका पीछे कारण नहीं बताया क्यों है। आप जब भी 11th क्लास में जाइएगा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़िएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा, तो आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूरा डिटेल में मिलेगा, ठीक है। कि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्यों होता है, ये इससे कम होता है, ये इससे भी कम होता है। देखिए इसके पीछे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कारण बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें। ये इसके पीछे कारण क्या होता है, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये आप यहाँ इतना देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। यहाँ देखिए तीनों को हम बना देते हैं, ठीक है, बंध बनाते हैं, आबंध तीनों के बीच में, तीनों, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ऐसा था ना, इस तरह से था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से था। फिर ये था डबल बॉन्ड, ये था बीच में द्विआबंध था, फिर हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन होगा। अब कंसेप्ट समझिए, ठीक है। इसके पीछे जो भी अभिक्रिया होता है उसके पीछे कारण क्या होता है। अब देखिए किसी चीज को कोई भी जो तत्व होते हैं वो अभिक्रिया करते क्यों हैं, ये पहले जानना है हमको। उसके पीछे कारण क्या होता है भाई, मतलब क्यों अभिक्रिया करना चाहता है कोई, उसके पीछे सिर्फ ये कारण होता है कि वो अपनी संयोजकता पूरा करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन की बाहरी में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या है, कार्बन अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं, एक जगह नहीं रह सकता है। वो इधर उधर देखेगा, हमको बोलेगा कि ये इसके पास कितना क्षमता है, 4 आबंध बनाने का क्षमता है। तो ये किसी और को देखेगा, हाइड्रोजन के साथ जाएगा, हाइड्रोजन को देखेगा तो बोलेगा चलो तुम मेरे साथ अभिक्रिया कर लो, तुम भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। इसीलिए ये जितने भी चीज रहते हैं, तत्व चाहे कुछ भी हो गए, अभिक्रिया करना चाहते हैं। अब इनमें से यहाँ पे देखिए ये जो तीनों हैं, ये तीनों में क्या है, इनको अभिक्रिया, अब उस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा आप देख लीजिएगा कि ऐसे देखने से क्या लगेगा, ये तीनों अभिक्रियाशील नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ये क्या है, ये अपने में खुश है, ये भी खुश है, सब खुश है, क्योंकि ये अभिक्रियाशील किए हुए हैं, अबंध बनाए हुए हैं। अब तो इसको जरूरत भी नहीं है किसी का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये जो बंध अबंध आप देख रहे हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, आप यहाँ पे इस तरह से दिखाइए, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये त्रिआबंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब कोई भी ऐसा तत्व रहेगा, ठीक है, कोई भी ऐसा धनात्मक रहेगा जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, कोई भी चीज़ ऐसा रहेगा, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, वो चाहेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई साहब। अब वो देखेगा कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो थोड़ा ताकतवर अगर रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, इन लोगों के बीच का बंध को तोड़ देगा, ठीक है, यहाँ से बंध को तोड़ देगा और क्या कर लेगा कि उसके साथ अपने आप को बना लेगा। तो अक्सर हम देखते हैं कि इनके साथ जब भी हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराया जाता है, इनके साथ मान लीजिए कि H2 को अगर जोड़ते हैं तो कैसे क्या करता है कि हाइड्रोजन ना इन लोग के इलेक्ट्रॉन है उन लोग पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये कैसे टूटता होगा बताइए, तो ऐसे यहाँ पे मान लीजिए एगो 2 बंध बचता है, एगो बांध को तोड़ देता है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन इसे बांध बना लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको बात, इस तरह से करता है, तो हाइड्रोजन ये बना लेता है। इसीलिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उससे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास है। तो ये इससे कम अभिक्रियाशील होता है, उससे भी कम अभिक्रियाशील ये होता है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यही होता है। देखिए इसके पीछे बहुत डिटेल में अगर जानना है तो आपको 11th में क्या करना होगा कि साइंस लेना पड़ेगा, विज्ञान लेना पड़ेगा, आगे वहाँ जाने के बाद सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है।